कुछ लोग आपस में बात करते हुए कोई एक कहता है कि भाई साहब पूरा सुख है, किसी बात का दुख नहीं, हर बात की मौज है। मेरा बड़ा बेटा पुलिस में, छोटा बेटे का अपना खुद का कारोबार है। मेरी लड़की वकील है, वकालत करती है। पैसे की कमी नहीं, मुझे खुद को पेंशन आती है। मैं सरकारी टीचर रिटायर हूं, किसी बात की कमी नहीं। गाड़ी से, घोड़ा से, मकान आदि से किसी भी चीज की कमी नहीं। उसको क्या पता, वह जिसको सुख मानकर चार लोगों के बीच में ढोल पीट रहा है वही उसका सबसे बड़ा दुख है। क्योंकि मान सम्मान के लिए जिसने अपनी सारी जिंदगी पैसे के नशे में गुजार दी, वही उसका अंतिम समय दुख का कारण बनता है। क्योंकि हाथ में अंतिम समय कुछ होता नहीं, सिर्फ यही ढोल पीटना रह जाता है कि मैंने अपनी जिंदगी में इतना पैसा कमाया, मैंने पैसे से काम किए, मैंने अपना बड़ा लड़का, छोटा लड़का आदि लगवा दिए। कुछ ज्यादा बड़ा काम कर दिया क्या? कुछ नहीं किया। आपने अपनी जिंदगी खराब कर ली और उनकी भी जिंदगी खराब कर दी। क्योंकि आप थे गलत रास्ते पर और उनको भी आप गलत रास्ते पर थे और उनको भी वही रास्ता आपने पकड़ा दिया। चलो बेटे, इस पर जिंदगी की मौज लो। उसकी नजरों में भौतिकता की हर वस्तु, चाहे वो गाड़ी हो या मकान या फिर जायदाद, उनको सुख मानकर बैठा है। मतलब वो सब झूठ है, अर्थात झूठ को सच मानकर बैठा है और उसी के अभाव में जीता है। आप किसी सुअर को देखिए और उससे पूछिए क्या आप इस गंदगी में सुखी हो, तो वो भी कहेगा हाँ मैं सुखी हूं। क्योंकि उसे यही नहीं पता कि जहां मैं रहता हूं वो गंदगी है या फिर अच्छी चीज है। उसी तरह इन लोगों की हालत है, उन्हें यही नहीं पता कि जहां मैं इस सुख में जीता हूं वो क्या सुख है या फिर दुख है। उन्हें यही नहीं पता सुख क्या है, दुख क्या है। वह व्यक्ति जो संसार के सुख को सुख मानकर उसी में जीता है, वो सबसे बड़ा दुख और झूठ है। इसी झूठ को वो सभी को बताता है और अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता है। उसकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा की दीवार इसी झूठ पर टिकी है। जहां झूठ खत्म वहां मान सम्मान प्रतिष्ठा भी खत्म। जिसने सच और झूठ को नहीं समझा वो कभी सुखी नहीं रह सकता। जिस भौतिक वस्तु को आप अपनी इन आंखों से देखते हैं वो सब झूठ है, छाया है, कल्पना मात्र है, एक दिन खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। सच सिर्फ भगवान है और गुरु हैं। गुरु हैं जो आपको उस परमात्मा से मिलाते हैं, सिर्फ वह सच है। उसके अलावा इस संसार में सब झूठ है। आपको फंसाने वाली है, आपको बहकाने वाली है। जो ये कहते हैं कि मुझे पूरा सुख है, उसका सबसे बड़ा दुख यही है जो जिंदगी उसे अपनी मुक्ति, अपनी जीवात्मा की मुक्ति के लिए अपनी जिंदगी निकालनी थी, उसने अपनी सारी जिंदगी सांसारिक झूठी नौकरी में निकाल दी। उसका सबसे बड़ा दुख यही है। उसका सबसे बड़ा दुख यही है, उसने अपने बच्चे को उस राह पर चलाया जिस राह पर वो खुद था। जिस राह पर उसने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर ली, उसी राह पर उसने अपने बच्चे को चलाया और अपने बच्चे की भी जिंदगी खराब कर दी। और वही बच्चा अंतिम समय उसके कोई काम नहीं आया। अंतिम समय होने पर उसी बच्चे ने उसे उसी घर से निकाल दिया जिस घर में वो सुख पाता था, सुख से रहता था। उसका सबसे बड़ा दुख यही है कि उसने अपने बच्चों को झूठी भौतिकता में फंसाया, नौकरी आदि के कामों में लगाया और वही लड़का उसके अंत समय काम नहीं आया। यही उसका सबसे बड़ा दुख है। उसका सबसे बड़ा दुख का कारण यही है कि उसे आत्मबोध नहीं हुआ, आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ।
जो जिंदगी उसे सुमिरन, ध्यान, भजन और सत्संग आदि के कार्यों में गुजारनी थी, वो जिंदगी उसने झूठी नश्वरता, झूठी सांसारिक नश्वरता के कार्यों में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। यही उसका सबसे बड़ा दुख का कारण है। जो भी सांसारिक वस्तुओं को अपना मानकर उनसे सुख की कामना करते हैं, वही सबसे बड़ा दुख है। अर्थात इस देह का, इस संसार में जिसके साथ भी संबंध है, चाहे वो जमीन हो, जायदाद हो, सगे संबंधी हो, रिश्तेदार हो, घर वाले हो, जिसे आप अपना मानते हैं, वो एक दिन खत्म हो जाना है, आपको छोड़कर चला जाएगा। जो सच है सदैव इस धरती पर विद्यमान है, जो कभी भी किसी भी समय किसी को भी धोखा नहीं देते, जो हर पल हर समय हर किसी के साथ रहते हैं और किसी भी समय जिसको चाहे उस मालिक से मिला सकते हैं, ऐसे गुरु के चरणों में समर्पित रहिए। ऐसे गुरु के चरणों को छोड़कर आप झूठी नश्वरता, भौतिकता में मत फंसिए। जो आपका हर समय ख्याल रखते हैं, मरने से पहले भी पूरी जिंदगी आपके साथ रहते हैं और मरने के बाद भी आपकी संभाल करते हैं, ऐसे गुरु को आप कभी मत छोड़िए और ऐसे ही गुरु आप तलाशिए। जय गुरुदेव।